नमस्कार। प्रायोगिक रसायन विज्ञान में प्रस्तुत है ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन प्रयोग विधि सहित। अर्थात किस प्रकार से हम प्रयोग लिखेंगे वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है उसके अंक निर्धारित है, 8 अंक हैं। उद्देश्य दिए गए N/10 फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की सहायता से अज्ञात केमिनोफोर विलयन की नार्मलता एवं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। आवश्यक सामग्री है ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, कीप, वॉश बॉटल इत्यादि। ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन इसके लिए आपको लगेगा, जिसको हम FAS कहते हैं। अज्ञात विलयन केमिनोफोर और तनु H2SO4। सिद्धांत है कि ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की प्रक्रिया अनुमापन कहलाती है। जो प्रयोग हम करेंगे उसका सिद्धांत ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन पर आधारित है। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन का ऑक्सीकरण तथा केमिनोफोर विलयन का अपचयन होता है। इसे रेडॉक्स अनुमापन भी कहते हैं। इस अनुमापन में केमिनोफोर स्वयं सूचक का कार्य करता है। अब अभिक्रिया की समीकरण लिखेंगे। 2 केमिनोफोर यानी पोटेशियम पर मैग्नेट है ये, प्लस 10 FeSO4 NH4 होल 2 SO4 डॉट 6 H2 ये फेरस अमोनियम सल्फेट प्लस 8 H2O इक्वल टू K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 Ab2SO4 होल 3 प्लस 10 NH4 होल 2 SO4 प्लस 68 H2O। और इस अभिक्रिया की आयनिक समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5Fe2 प्लस इक्वल टू Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2। तो इस प्रकार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो MnO4 है उसका Mn में अपचयन हो रहा है, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है। प्रयोग विधि। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है ब्यूरेट और पिपेट को आंसू जल और उनके संबंधित घोल से साफ धो लेते हैं। ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट को पहले लंबवत लगा दिया जाता है। अब ब्यूरेट में कीप की सहायता से केमिनोफोर विलयन 0 ml निशान तक भरते हैं। अब पिपेट की सहायता से 10 ml ज्ञात FAS विलयन एक कॉनिकल फ्लास्क में लेकर उसमें आधी परखनली तनु H2SO4 मिलाते हैं, क्योंकि हमको अम्लीय माध्यम में जो है प्रयोग करना है। अनुमापन शुरू करने से पहले ब्यूरेट की प्रारंभिक रीडिंग प्रेक्षण सारणी में नोट कर लेते हैं। अब ब्यूरेट की सहायता से बूंद बूंद करके केमिनोफोर विलयन को कॉनिकल फ्लास्क के विलयन में डालते हैं। तो कॉनिकल फ्लास्क का जो विलयन है उसमें पहले से FAS विलयन है, H2SO4 है उसमें, और ये तब तक डालते हैं जब तक कि हल्का गुलाबी रंग प्राप्त न हो जाए। यही अंतिम बिंदु होता है। इस स्थिति में ब्यूरेट की रीडिंग कॉपी में प्रेक्षण सारणी में नोट कर लेते हैं और अनुमापन को हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि 2 समवर्ती पाठ्यांक हमको प्राप्त न हो जाए। तो इस प्रकार से ये प्रयोग विधि आपको करना होती है। और जब आप प्रयोग विधि करते हैं और प्रेक्षण को सारणी में नोट करते हैं तो उसको देखिए प्रेक्षण सारणी किस प्रकार बनाना है। ये प्रेक्षण सारणी है। इसमें हम पहले ज्ञात विलयन का आयतन यानी FAS विलयन का आयतन जो आपने पिपेट से लिया वो लिखेंगे। ब्यूरेट का पाठ्यांक है प्रारंभिक और अंतिम। ये आप देख रहे हैं कि 0 ml से स्टार्ट किया आपने और पहली रीडिंग 20.2 ml पे प्राप्त हुई है, तो आपने लिख दिया 20.2 ml। फिर दूसरी रीडिंग 20 ml पे आ गई आपकी यानी पिंक कलर, और तीसरी 20 ml पे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुमापन हम करते हैं उसमें तब तक आपको अनुमापन को दोहराना जब तक कि 2 पाठ्यांक एक जैसे प्राप्त न हो जाए। इसके बाद आपको गणना करना होती है। केमिनोफोर विलयन की नार्मलता ज्ञात करना। N1V1 बराबर N2V2, N1 बराबर ज्ञात FAS विलयन की नार्मलता जो दी गई है N/10। N2 केमिनोफोर विलयन की नार्मलता ज्ञात करना है। V1 ज्ञात FAS विलयन का आयतन।
10 ml लिया आपने और V2 केमियोफोर विलयन का आयतन 20 ml। अब ये मान जब हम रखेंगे तो N2 बराबर N/20 जो है नॉर्मलता केमियोफोर की आती है। अब केमियोफोर की सांद्रता ज्ञात करना है। सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणित तुल्यांक की भार। केमियोफोर का तुल्यांक की भार बराबर 31.6। अज्ञात केमियोफोर विलयन की नॉर्मलता N2 बराबर N/20 आई है। उसमें उसके तुल्यांक की भार का जब गुणा करेंगे तो हमको सांद्रता निकल करके आएगी, क्योंकि अज्ञात केमियोफोर की सांद्रता बराबर N/20 गुणित 31.6। तो इस प्रकार सांद्रता आती है 1.58 ग्राम प्रति लीटर। परिणाम लिखेंगे। परिणाम को 2 बिंदु में लिखना। पहला है अज्ञात केमियोफोर विलयन की नॉर्मलता बराबर N/20 और दूसरा अज्ञात केमियोफोर की सांद्रता 1.58 ग्राम प्रति लीटर। प्रयोग में जो सावधानियां हम को रखना चाहिए उनको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्यूरेट और पिपेट को साफ करके संबंधित विलयन से खंगाल लेना चाहिए। ब्यूरेट में कीप की सहायता से विलयन भरकर कीप निकाल देना चाहिए। बहुत सी बार क्या करते हैं, स्टूडेंट कीप को लगा रहने देते हैं और फिर प्रयोग करते रहते हैं, जो कि गलत है। तो कीप को निकाल करके प्रयोग करना है। तीसरा पॉइंट है, पिपेट की अंतिम बूंद को निकालने के लिए फूंकना नहीं चाहिए, जबकि उसको आप उंगली से 2-3 बार उसको दबाएंगे तो अपने आप ही जो है निकल जाएगा। अनुमापन करने से पूर्व एफएस विलयन में आदि प्रकनली तनु H2SO4 अम्ल डालना आवश्यक है, क्योंकि हम जो ऑक्सीकरण कर रहे हैं वो अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अनुमापन करते समय ब्यूरेट से बूंद-बूंद करके ही केमियोफोर डालना चाहिए। तेजी से आप डालेंगे तो उसका रंग जो है जैसा गुलाबी आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। हल्का गुलाबी रंग आना अंतिम बिंदु का सूचक होता है और अंतिम बिंदु के प्रयोग को तब तक दोहराते हैं जब तक कि एक समान 2 पाठ्यांक प्राप्त न हो जाए। तो इस प्रकार से इन सावधानियों को रख कर के हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका प्रयोग है वो सफल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।